नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व पूर्व महापौर जयप्रकाश ने आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ रोशनारा रोड क्षेत्र में दीपावली मनाई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि दीपावली विनम्रता और करुणा का त्योहार है। इस त्योहार पर हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। सफाई कर्मचारी निगम परिवार के अहम सदस्य हैं, इसलिए हमने इस वर्ष दिवाली के त्योहार को सफाई कर्मचारियों के साथ मनाने का निश्चय किया। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारी सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि जब पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन था तब सफाई कर्मचारियों ने दिन रात नागरिकों की सेवा की और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। हम सभी जानते हैं कि निगम के सफाई कर्मचारी सुबह हमारे उठने से पहले ही अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमें अपनी गलियां और सड़कें साफ मिलती है। उन्होंने कहा कि निगम ने सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांग FAR 17 के नियम को हटाया। 1998 से 2006 तक के कच्चे सफाई कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके में पक्का किया जा रहा है और सेवानिवृत्ति पर हर सफाई कर्मचारी को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम सफाई कर्मचारियों किए गए एक वादे को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। अब 2 मिनट रोक लेना, 2 मिनट रोक लो, मुझे 4-5 है। उनके लिए किस तरीके से आप सुविधाएं कर पाते? निगम हमारे आज जो हमारे महापौर पूर्व महापौर जयप्रकाश जी ने हमेशा सफाई कर्मियों के सम्मान करते हैं। दीपावली मंगल मिलन उनके लिए रखा है और उनको सम्मानित किया है। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सफाई कर्मियों के हितों के लिए उनकी जो मांगे हैं उनको लगातार पूरा किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव के वक्त अब कुछ राजनीतिक दल वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से निगम जो अच्छा काम कर रहा है उसमें लय बिगड़े, हड़ताल करें, इसलिए उनको प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है, हम निगम कर्मियों के, सफाई कर्मियों के हित की हर बात उनकी मानकर उनके लिए काम करते हुए अच्छा काम करेंगे। हमने बेहतर सफाई व्यवस्था की है, हमने कम्पैक्टर लगवाए हैं, अच्छी सफाई व्यवस्था पहले से अच्छी हुई है। तो इसको लेकर वो चिंतित हो रहे हैं आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लोग। तो वो अब ये चाहते हैं कि 5-6 महीने इलेक्शन में रह गए तो एक आध महीने कहीं हड़ताल पे ले आए, लेकिन इस हड़ताल को कराने के पीछे और इसका कारण भी वही बनेंगे, क्योंकि जानबूझकर निगम के फंड को रोकना, ऐसे समय में सफाई कर्मियों की तनख्वाह रोकना, पहले रोकना और फिर यूनियन को कहना कि आप हड़ताल करो। बावजूद इसके निगम पूरी तरह संकल्पित है कि हम निगम कर्मियों के हित के लिए काम करें। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सफाई कर्मचारियों को दिवाली की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिवाली जो त्यौहार है वो मिलने का त्यौहार है और इस देश की संस्कृति यही है कि बड़ा छोटे से मिले, छोटा बड़े से मिले। तो दीपावली के अंदर आप देखते होंगे कर्मचारी अधिकारी को दिवाली देता है, अधिकारी कर्मचारी को दिवाली देता है, कारखानदार अपने मजदूरों को दिवाली देता है। तो जो सफाई कर्मचारी, जो DBC के कर्मचारी, जो मेंटेनेंस के कर्मचारी मेरे वार्ड को संवारने का काम करते हैं, आज मैंने उनके साथ दिवाली मनाई है। उनके घर के अंदर दिवाली अच्छी बनेगी तो मेरे घर में दिवाली बनेगी। रही बात हमारे सफाई कर्मचारियों के तनख्वाह की, अभी सितंबर का वेतन हम दे चुके हैं। अभी हमने एक वो जो हमारे रिटायर कर्मचारी है उनकी हमने पेंशन भी दी है। और मुझे लगता है कि जैसे दिवाली, अभी DA भी हमने घोषित किया, जो DA रुका हुआ था, और जैसे दिवाली निकलेगी सबको सैलरी मिल जाएगी। सर, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है? इसके अंदर 1,60,000 करोड़ रुपया सिर्फ टीकाकरण पर खर्च हुआ है। भारत सरकार पूरे देश के अंदर ऐसी सरकार है पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई है। तो आज इन परिस्थितियों में देश के माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के लिए तो काम कर रहे हैं। गाँव में, देहात में मजदूरों को फ्री टीका लगे, डबल टीकाकरण हो, ये व्यवस्था भी सरकार बना रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब चीज़ नियंत्रण हो जाएगी। कुल मिलाकर देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। है कि दिल्ली सरकार ने हमारे 200 करोड़ पर कट लगा दिया। वो एक
साजिश के तहत 200 करोड़ रुपए रोके गए हैं। पिछले वर्ष जब मैं महापौर था तो लगभग 600 करोड़ रुपए रोके थे, जिनको हम आखिरी महीने में कोर्ट के दम पर लेकर गए थे। तो मुझे लगता है कि जो भी रास्ता हमें अपनाना होगा, दिल्ली सरकार जो हमें पैसा देती है वो कुछ सौगात नहीं है, वो एक संविधान की व्यवस्था है। जो ग्लोबल शेयर हमारा बनता है वो हमको देना पड़ेगा, और हमारा ट्रांसफ़र ड्यूटी का पैसा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स का पैसा जो वो देर से देते हैं उनको वो समय पे देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर लेंगे। अभी 2 महीने तक सैलरी एट पार थी, अभी 1 महीने से समस्या आई है। मुझे लगता है आने वाले समय में इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।